नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लखीमपुर खीरी की ओर निकल गए हैं। इससे पहले वो लखनऊ में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जबकि पहले कांग्रेस के अलावा बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि हर राजनीतिक दल के 5 लोग लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। राहुल गांधी के लखीमपुर जाने की कोशिश के बीच सीतापुर में 12 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाओं को रोक दिया गया है। बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी सीतापुर के ही एक गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाकर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बुधवार को लखीमपुर खीरी मामले में सरकार का पक्ष रखा। सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में अब शांति का माहौल बन रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने राज्यों पंजाब, राजस्थान में झांकने की सलाह भी दी और ये कहकर बात खत्म कर दी कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में जिस दिन किसानों को गाड़ी से कुचला गया, उसी दिन वहां रमन कश्यप नाम के पत्रकार की भी मौत हुई। अब कश्यप की मौत के मामले में एडिटर्स गिल्ड ने कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच कराए जाने की मांग की है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी कर कहा कि हम एडिटर गिल्ड रमन कश्यप की मौत से सदमे में हैं। वो उन 8 लोगों में से एक हैं जिनकी गाड़ियों से रौंदने के कारण हुई हिंसा में मौत हो गई। कथित तौर पर यह हिंसा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के निर्देश पर हुई। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाली घटना में अभी तक ना तो मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने इन दोनों मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते में यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाता है और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो वे फिर से वहां इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। लखीमपुर में मारे गए किसानों को मुआवजा, नौकरी जैसी मांगों के लिए सरकार के साथ बातचीत करने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में फैसला आंदोलन की समाप्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन वी लोकुर ने लखीमपुर घटना में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को अवैध बताया। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने किसानों के मारे जाने को लेकर यह भी कहा कि यह हत्या का एक मामला है और हत्या के मामले में आप सबसे पहला काम आरोपी को गिरफ्तार करना करते हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि इसलिए अब कदम उठाए जाने चाहिए। 48 घंटे का लंबा वक्त होता है। मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने कहा यह बहुत अजीब है। बहुत अजीब यह है कि लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने कहा यह बहुत अजीब है। बहुत अजीब है कि ये लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। जस्टिस लोकुर ने यह भी कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सतर्क होना होगा कि मौलिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि जिस थार गाड़ी ने किसानों को कुचला है वह उनकी ही है और उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनका बेटा आशीष मिश्रा घटना के दौरान थार गाड़ी में नहीं था। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 4 किसान भी हैं। अजय मिश्रा टेनी ने एनडीटीवी के सवाल के जवाब में कहा कि घटना वाले दिन थार गाड़ी से कार्यकर्ता मुख्य अतिथि को रिसीव करने जा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि उनका बेटा आशीष मिश्रा सुबह 11 बजे से शाम तक कार्यक्रम स्थल पर था। इसके फोटो और वीडियो भी उपलब्ध हैं। बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर को 15 रुपए और महंगा कर दिया गया है। सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 1 सितंबर 2021 को 25 रुपए बढ़ाए गए थे और उससे भी पहले 17 अगस्त को इसकी कीमतों में 25 रुपए और बढ़ाए गए थे। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 99 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।